अभी हम सेम प्रॉब्लम वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, सेकंड मेथड वेटेड एवरेज मेथड। ओके, ये फॉर्मूला हमें यूज़ करने का, हर टाइम जब भी हम परचेस करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करके बैलेंस का रेट निकालने का है। ओके। ये देखिए, सेम प्रॉब्लम है। ओपनिंग स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक तो एज इट इज़ मेंशन होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। जैसे फीफो मेथड में यूज़ किया वैसे ओपनिंग स्टॉक हमारा वेटेड एवरेज में भी हम ओपनिंग स्टॉक मेंशन करेंगे। ओके। देखिए, स्टोर लेजर अकाउंट वेटेड एवरेज मेथड, ओपनिंग स्टॉक डेट क्या है? 1 मार्च 2023। ओके, 1 मार्च 2023। पर्टिकुलर कॉलम में हम सेम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। पर्टिकुलर कॉलम में हम सेम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओके। सेम सिचुएशन, ओपनिंग स्टॉक है तो परचेसेस भी नहीं है, इशू भी और सेल भी नहीं है, तो इसकी वजह से ये सभी कॉलम्स हमारे डैश आएंगे। ओके। और बैलेंस में हम डायरेक्टली अमाउंट मेंशन करेंगे। बैलेंस में अमाउंट मेंशन करेंगे। बैलेंस में क्या है, क्वांटिटी कितना है, 500 क्वांटिटी है। ओके, तो क्वांटिटी हम मेंशन करेंगे 500। रेट क्या है, ओपनिंग स्टॉक का रेट है 18, तो इसकी वजह से 18 मेंशन होगा। एंड अमाउंट मेंशन होगा। सेम सिचुएशन, सेम मल्टीप्लिकेशन हमारा रहेगा 15 × 18। ओके, अब ये वेटेड एवरेज मेथड है तो हर हमारा ट्रांजेक्शन एक ही लाइन में आने वाला है। ओके, तो एक ही लाइन में आने वाला है, तो अंडरलाइन मारने की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी जो ट्रांजेक्शन है वो एक ही लाइन में आने वाले हैं। लेकिन फीफो मेथड में आपने देखा कि एक ट्रांजेक्शन तीन लाइन में भी जाता है, तो एक्चुअली वहाँ पर एक्चुअली आपको सेपरेट सेपरेट कर कर दिखाना एक्चुअली ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसका एक्चुअली प्रॉपर तरीके से एक्चुअली प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अदरवाइज समझ में नहीं आता है कि क्या सॉल्व किया है स्टूडेंट ने, तो इसकी वजह से आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन करने का है। ओके, तो एक दिन का ट्रांजेक्शन हो गया, वो सबके लिए सेम ही रहेगा। अभी उसके बाद देखिए, परचेसेस है या इशू है, सेल्स है, दो तीन को, क्योंकि हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें सॉल्व करने का। अभी सेल्स है, 2 मार्च 23 को सेल्स है, तो यहाँ पर हम सेल्स मेंशन करेंगे। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। सेल्स है, इसकी वजह से परचेसेस कॉलम नील रहेगा। ओके, परचेसेस कॉलम नील रहेगा। और अभी सेल में मेंशन करेंगे अभी कितना सेल करने का है, तो 200 क्वांटिटी हमें सेल करने का है। कितना क्वांटिटी हमें सेल करने का है, 200 क्वांटिटी। और हमारे पास अवेलेबल कितना क्वांटिटी है, 500 है, तो 500 में से हम 200 इजीली इशू कर सकते हैं। ओके, याद रखने का है, जब भी हम वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करेंगे तो जो बैलेंस का रेट रहेगा एक ही लाइन में बैलेंस रहेगा, एक ही बैलेंस रहेगा, उसमें दो तीन बैलेंस नहीं रहेंगे वेटेड एवरेज मेथड में। तो जो भी बैलेंस हमारा रहेगा लास्ट डेट का, वो एज इट इज़ उसका रेट हम यहाँ पर यूज़ करने वाले, उसमें कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करने का है। ओके, तो यहाँ पर 18 एज इट इज़ आएगा। ओके, अमाउंट कितना आएगा, 200 × 18, तो ये अमाउंट आएगा 3600। ओके, अभी बैलेंस में लिखते समय हमें कैसे लिखेंगे, इशू किया है इसकी वजह से बैलेंस में कम हो जाएगा, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कितनी क्वांटिटी थी ऑलरेडी 500, उसमें से कितनी कम हो गई, 200 कम हो गई, तो अभी बैलेंस कितना बचेगा, 300 क्वांटिटी बचेगा। रेट जो लास्ट डेट का है, रेट जो लास्ट डेट का है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, बैलेंस का जो रेट रहेगा वो एज इट इज आएगा, क्योंकि जब हम इशू करेंगे तो जो बैलेंस का रेट है वही हम अप्लाई करते हैं इशू के लिए, तो उसकी वजह से सेम रेट आपको बचेगा। और अमाउंट निकालते समय ये माइनस करके हम निकालेंगे 9000 माइनस ये 3600। ओके, क्योंकि इशू कर दिया उतने माइनस हो गए, इसकी वजह से माइनस करके हमने मेंशन कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करके फाइंड आउट करेंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, लेकिन माइनस करके आप मेंशन करिए, क्योंकि जब रेट जब अप्रोक्सीमेट रेट आता है ना, तभी वो अमाउंट कुछ ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ डिफरेंस रहता है, तो वो डिफरेंस एलिमिनेट करने के लिए हमें माइनस करके अमाउंट लिखिए। ओके, उसके बाद में देखिए, सेल्स के होने के बाद अभी 2 तारीख का हो गया हमारा ये ट्रांजेक्शन। 2 तारीख के बाद अभी 4 तारीख का परचेसेस का ट्रांजेक्शन है। ओके, तो 4 मार्च को, 4 मार्च 2023। ओके, परचेसेस पर्टिकुलर कॉलम में हम लिखेंगे परचेसेस। ओके, अभी परचेसेस, इसके वजह से परचेसेस में हम अमाउंट मेंशन करेंगे, कितना क्वांटिटी है, 700 है, तो 700 क्वांटिटी है। रेट कितना है, 20 रुपीज़ है, तो 20 रुपीज़ हम मेंशन करेंगे। ओके, अमाउंट कितना आएगा, 700 × 20। ओके, तो आ गया 14,000। अभी इशू कॉलम हम नील मेंशन करेंगे, इशू कॉलम में कुछ भी नहीं आएगा, परचेसेस किया इसकी वजह से। ओके, अभी बैलेंस में लिखते समय, अभी बैलेंस में लिखते समय आपको याद रखने का है, जब आप वेटेड एवरेज मेथड जब फॉलो करेंगे तो बैलेंस में लिखते समय हमें न्यू रेट कैलकुलेट करने का है, और न्यू रेट हमें बैलेंस में लिखने का है। ओके, तो यहाँ पर मैं न्यू रेट फाइंड आउट करता हूँ, सेम डेट, कितने डेट को, 4 तारीख को। ओके, 4
यहाँ पर रेट फाइंड आउट करता हूँ। ओके, रेट इज इक्वल टू, अभी वो फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ आपको, फॉर्मूला यहाँ पर है एक्चुअली, फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, लास्ट डेट अमाउंट, मतलब ये देखिए, ये यहाँ पर अभी ये हमारा ट्रांजेक्शन चालू है, ये वाला ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, तो उसके पहला वाला जो बैलेंस रहेगा उसका अमाउंट, प्लस करंट जो परचेसेस किया उसका अमाउंट, डिवाइडेड बाय बैलेंस वाला क्वांटिटी प्लस परचेसेस वाला क्वांटिटी। ओके, इस तरह से हम मेंशन करेंगे फॉर्मूला। देखिए, तो हमारा बैलेंस वाला अमाउंट कितना है 5400, प्लस परचेसेस वाला अमाउंट कितना है 14000। ओके, तो ये आ गया टोटल उसका दोनों का। सेम सिचुएशन क्वांटिटी, बैलेंस वाला क्वांटिटी कितना है, बैलेंस वाला क्वांटिटी है 300, प्लस परचेसेस वाला क्वांटिटी कितना है 700, तो ये आ गया 1000। ओके, तो यहाँ पर रेट हमारा आ जाएगा, देखिए 19400 डिवाइड बाई 1000, तो रेट हमारा आ जाएगा 19.40। ओके, तो वो रेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे 19.40। ओके, और यहाँ पर क्वांटिटी हमने ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड आउट किया है, कितना अमाउंट है 19400, टोटल करके हमने फाइंड आउट कर दिया 19400, एंड क्वांटिटी कितना है 1000 है, तो यहाँ पर 1000 मेंशन करेंगे। ओके, ये कहाँ से फाइंड आउट किया मैं फिर से बता दूँ। देखिए, क्वांटिटी हमारे परचेसेस कर दिया तो बढ़ जाएंगे, लास्ट डेट का परचेस क्वांटिटी कितना था 300, करंट परचेसेस के कितना 700, तो 300 प्लस 700 इज इक्वल टू 1000, एंड 5400 प्लस 14000 इज इक्वल टू 19400। ओके, इस तरह से हमने मेंशन कर दिया। देखो कितना अमाउंट है ये, 300 प्लस 700 इज इक्वल टू हमारा आएगा 1000, सेकेंड 5400 प्लस 14000 इज इक्वल टू आएगा 19400। तो इस तरह से हम, ओके, इस तरीके से हम वे एक्चुअली बैलेंस का ये अमाउंट निकालेंगे। ओके, देखिए एक ही लाइन में सभी एक्चुअली ट्रांजेक्शन हो जाएंगे, यहाँ पर दो तीन लाइंस नहीं लगेंगे एक ट्रांजेक्शन के लिए, तो इसकी वजह से वेटेड एवरेज मेथड में एक्चुअली प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा मतलब प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, लेकिन फीफो मेथड में आपको हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक लाइन ब्लैंक छोड़ने का है, तो एक्चुअली उसका प्रेजेंटेशन अच्छा दिखेगा। ओके, अभी देखिए परचेसेस के बाद, परचेसेस जब भी करेंगे तो न्यू रेट हम फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, और जब भी हम इशू करेंगे तो जो बैलेंस का रेट रहेगा वो एज इट इज हम अप्लाई करेंगे। देखिए 4/3 के बाद अभी ट्रांजेक्शन कौन सा है 4/3 के बाद है 7/3 इशू है। ओके, तो इशू यहाँ पर 7/3। ओके, इशू है, तो इशू मेंशन करेंगे। ओके, परचेसेस कॉलम क्या करेंगे, नील मेंशन करेंगे, और इशू में मेंशन करेंगे कितने क्वांटिटी हमें इशू करने का है अभी। ये देखो 4/3 का हमारा ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ओके, ये ट्रांजेक्शन हमारा हो गया, उसके बाद में 2 मार्च का भी ट्रांजेक्शन हो गया, और 7 मार्च का अभी हम कर रहे हैं, तो ये दोनों हो गए। ओके, 7 मार्च का क्या है 500 क्वांटिटी है, हमें कितना इशू करने का 500 क्वांटिटी इशू करने का है। ओके, तो यहाँ पर अभी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नहीं है, तो हम क्या करेंगे टोटल 500 मेंशन करेंगे इशू में क्वांटिटी में, और रेट कौन सा अप्लाई करेंगे, जो बैलेंस का जो रेट रहेगा पहले रेट का वो एज इट इज अप्लाई करेंगे 19,419.4। ओके, तो बैलेंस में जो रेट रहेगा वो एज इट इज अप्लाई होगा, बाकी का मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे, यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन करते समय, बैलेंस में क्वांटिटी मेंशन करते समय हम क्या करेंगे, लास्ट डेट बैलेंस क्वांटिटी माइनस करंट इशू क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी 500, मतलब 1000 में से 500 इशू किए, बचे कितने 500, अमाउंट फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर नीचे 19,400 माइनस 7,000 9,700 इज इक्वल टू 9,700 बच रहा है। ओके, और रेट सेम ही रहेगा 19.4, जब भी इशू करेंगे तो रेट हमारा सेम ही रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होगा, बैलेंस का जो रेट रहेगा वो एज इट इज़ हम अप्लाई करेंगे। ओके, एज इट इज़ हम इशू के लिए अप्लाई करेंगे, और बैलेंस में भी सेम रेट आता है। तो जब भी परचेसेस करेंगे तो बैलेंस में हम न्यू रेट हम फाइंड आउट करेंगे, न्यू रेट फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। ओके, बैलेंस अमाउंट प्लस परचेसेस अमाउंट डिवाइड बाय बैलेंस क्वांटिटी प्लस परचेसेस क्वांटिटी। ओके, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, 7 मार्च का ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 9 मार्च। अभी 9 मार्च का कितने परचेसेस है, तो अभी परचेसेस है, हम वेटेड एवरेज मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम परचेसेस के टाइम पे हम क्या करेंगे, न्यू रेट भी फाइंड आउट करेंगे। परचेसेस कितना है, क्वांटिटी कितना है, परचेसेस मेंशन करते हैं अभी 9 मार्च 23 क्या है परचेसेस है। ओके, उसकी वजह से इशू कॉलम हमारा क्या आएगा, नील आएगा। ओके, और परचेसेस कितना क्वांटिटी है
900 क्वांटिटी है, रेट कितना है 18, ओके। अमाउंट कितना आएगा 900 इंटू 18, ये हमारा अमाउंट आएगा, तो आ रहा है 16,200, ओके। इशू कॉलम नील है। अभी बैलेंस में लिखते समय हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा। याद रखने का है, हर टाइम आप जब बैलेंस निकालोगे, परचेसेस करोगे, तो आपको न्यू रेट मेंशन करने का है बैलेंस में, ओके। 9 मार्च 2023 को हम न्यू रेट फाइंड आउट करेंगे, तो वर्किंग नोट में आपको वो मेंशन करने का है। 9 मार्च को हम रेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्या करने का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितनी है 9,700, तो बैलेंस अमाउंट में यहाँ पर मेंशन करता हूँ 9,700 प्लस परचेसेस अमाउंट। परचेसेस अमाउंट कितना है 16,200, ओके 16,200, तो यहाँ पर प्लस 16,200 डिवाइडेड बाय बैलेंस क्वांटिटी। बैलेंस क्वांटिटी कितना है 500 है, ओके। तो बैलेंस क्वांटिटी हमारा 500 प्लस परचेसेस क्वांटिटी। परचेसेस क्वांटिटी कितना है, परचेसेस क्वांटिटी है 900, यहाँ पर आएगा 900, ओके। अभी इसका भी टोटल हम करेंगे, देखिए 9,700 प्लस 16,200 डिवाइड बाय 500 प्लस 900 इज इक्वल टू 1,400। तो अभी यहाँ पर मैं रेट, फाइनल रेट मेंशन करता हूँ, ओके। रेट क्या आएगा वो यहाँ पर ही नीचे ही मेंशन करता हूँ, ओके। यहाँ पर रेट मेंशन करता हूँ 25,900 डिवाइडेड बाय 1,400 इज इक्वल टू 18.50, ओके ओके। तो यहाँ पर बैलेंस में रेट मेंशन करेंगे 18.50, ओके। अभी यहाँ पर अपनी इसका कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है ये फॉर्मूला में, देखिए यहाँ पर ये ऊपर अमाउंट है, ये नीचे क्वांटिटी है। 1,400 क्वांटिटी है, तो यहाँ पर क्वांटिटी मेंशन हो जाएगी 1,400, और अमाउंट का भी अपने कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है 25,900, तो एज इट इज़ यहाँ पर 25,900 आ जाएंगे, ओके। ये मल्टीप्लाई करके कभी आप देखोगे, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, इंटू 18.5, तो आ रहा है देखो 25,900 ही आ रहा है, ओके। तो मल्टीप्लाई करके भी मेंशन कर सकते हैं, इसे माइनस यहाँ से प्लस करके भी मेंशन कर सकते हैं, ओके। तो परचेसेस का ये ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। जब भी परचेसेस करेंगे तो बैलेंस में ऐड करते हैं हम, और जब भी इशू करेंगे तो बैलेंस से हम लेस करते हैं, ओके। इस तरह से हम ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं। उसके बाद देखिए अभी 9 मार्च के बाद ट्रांजेक्शन है 11 मार्च, ओके। 11 मार्च, और एक बात और एक ध्यान देना, ये परचेसेस वाला जो इशू वाला जो भी रेट है प्रॉब्लम में दिया हुआ, वो मैं कहाँ पर भी यूज़ नहीं किया, या हम खाली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते समय यूज़ करेंगे। अभी के सिचुएशन में हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से हम रेट फाइंड आउट करेंगे। हम मेथड हम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, वेटेड एवरेज मेथड, तो इसकी वजह से वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से जो भी हमारा रेट आए, जो भी हमारा रेट आएगा वो हम यूज़ करेंगे, ओके। तो अभी देखिए 9 मार्च के बाद हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे 11 मार्च को इशू है, 11 मार्च 23 को इशू है सेल से, ओके। इसके वजह से परचेसेस कॉलम क्या आएगा, नील आएगा इशू के वजह से, ओके। और इशू में अभी कितनी क्वांटिटी इशू करने का है हमें 400, तो वो एज इट इज़ हम मेंशन करेंगे 400, क्योंकि उसमें देखिए 1,400 क्वांटिटी है, उसमें से हम 400 इजीली इशू कर सकते हैं। रेट क्या आएगा, जो बैलेंस का रेट होगा वो एज इट इज़ हम अप्लाई करेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि हम वेटेड एवरेज मेथड हम फॉलो कर रहे हैं। और अमाउंट क्या आएगा 400 इंटू 18.5, तो आ रहा है 7,400, ओके 7,400 आ रहा है। अभी बैलेंस में लिखते समय हम क्या करेंगे, लास्ट डेट बैलेंस क्वांटिटी माइनस करंट इशू, बैलेंस इशू का क्वांटिटी, देखो 1,400 माइनस 400 इज इक्वल टू 1,000, ओके। रेट एज इट इज रहेगा, इशू के टाइम पे रेट एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा। अमाउंट देखिए 25,900 माइनस 7,400 इज इक्वल टू आ रहा है 18,500, ओके। अब मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी 18,500 ही आ रहा है, ओके। अभी 11 मार्च का हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारा सेल का ट्रांजेक्शन, सॉरी परचेसेस का ट्रांजेक्शन है 15 मार्च को, 15 मार्च 2023 को परचेसेस का ट्रांजेक्शन है, ओके। परचेसेस है, इसकी वजह से इशू कॉलम हमारा क्या रहेगा
नील रहेगा। ओके, इशू कॉलम हमारा नील रहेगा। परचेसेस है, तो परचेसेस में कितना क्वांटिटी परचेस किया है, 300, उसका रेट कितना है 25। तो यहाँ पर अमाउंट निकालो, 300 इंटू 25 इज इक्वल टू अमाउंट आ रहा है 7500, इशू कॉलम नील। ओके, अभी बैलेंस में मेंशन करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू रेट फाइंड आउट करना पड़ेगा 15 मार्च को। यहाँ पर हम न्यू रेट फाइंड आउट करेंगे 15 मार्च को। ओके, न्यू रेट हम फाइंड आउट करेंगे, क्या यूज़ होगा फॉर्मूला, देखो बैलेंस अमाउंट कितना है 18,500 प्लस परचेसेस अमाउंट 7,500 डिवाइड बाय बैलेंस क्वांटिटी कितनी है 1,000 प्लस परचेसेस क्वांटिटी कितनी है 300। ओके, अभी ये यहाँ पर कैलकुलेशन कर दो इसका, ये देखो प्लस कर दो, 18,500 प्लस 7,500 इज इक्वल टू आ रहा है 26,000। क्वांटिटी भी प्लस कर दो, 1,000 प्लस 300 इज इक्वल टू 1,300। तो यहाँ पर अभी रेट निकालेंगे, फाइनल रेट। ओके, यहाँ पर फाइनल रेट निकालेंगे, 26,000 डिवाइड बाय 1,300 इज इक्वल टू आ रहा है रेट 20 आ रहा है। तो हम रेट यहाँ पर 20 मेंशन करेंगे, बैलेंस कॉलम में मेंशन करेंगे तो रेट मेंशन करेंगे 20। 1,000 प्लस 300 इज इक्वल टू यहाँ पर क्वांटिटी आएगा 1,300, क्योंकि परचेसेस किया है इसके वजह से प्लस होगा। 18,500 प्लस 7,500 26,000। ये ऑलरेडी ये 1,300 एंड 26,000 का यहाँ पर कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी किया है। देखिए ये 26,000 अमाउंट है एंड 1,300 क्वांटिटी है। ओके, तो यह हमारा यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम वाला हमारा एक्चुअली कंप्लीट हो गया। अभी क्या करने का है हमें, हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे। वेटेड एवरेज मेथड में और फीफो मेथड में ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर होगा, लेकिन अमाउंट अलग अलग हो सकता है। अमाउंट अलग, कौन सा अमाउंट अलग होगा, खाली क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट अलग होगा, बाकी सभी सेम ही रहेगा। ये देखिए, ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आ रहा है 26,000 आ रहा है, और फीफो मेथड में हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा था 25,700। ओके, तो 300 रुपीज़ का एक्चुअली 700 रुपीज़ का डिफरेंस है, सॉरी 300 रुपीज़ का डिफरेंस है। ओके, तो ये वेटेड एवरेज मेथड में मतलब अमाउंट सेम नहीं रहेगा, लेकिन अमाउंट में क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा, बाकी का सभी सेम ही रहेगा। ओके, तो अभी मैं ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ। अरे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेट नहीं रहता है एक्चुअली। ओके, तो यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट मेंशन कर प्रिपेयर करता हूँ। ओके, यहाँ पर मेंशन करता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ओपनिंग स्टॉक है 900 रुपीज़ हमारा ओपनिंग स्टॉक है। ओके, तो यहाँ सॉरी 9,000 रुपीज़, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आएगा 9,000। सेकेंड परचेसेस, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे टू परचेसेस। ओके, परचेसेस, उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो परचेसेस का जो कॉलम है उसका अमाउंट का टोटल हम करेंगे यहाँ पर, तो वो हमारे रहेंगे परचेसेस। ओके, तो परचेसेस हम यहाँ से हम टोटल करेंगे तो परचेसेस आ जाएंगे 37,700, 37,700। ओके, परचेसेस आ गए। ओके, तो ये परचेसेस है। उसके बाद में क्रेडिट साइड में हम बाय सेल्स मेंशन करेंगे। ओके, सेल्स, अभी सेल्स का अमाउंट निकालना अभी बाकी है, उसके लिए हम वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। क्रेडिट साइड में ही हम बाय क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करेंगे। यहाँ पर 26,000 आ रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक मेंशन होगा 26,000। यहाँ पर हम सेल्स निकाल लेंगे और यहाँ पर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, देखेंगे हम बैलेंसिंग अमाउंट निकाल के। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा यहाँ पर हम टोटल करेंगे। अभी हमें सेल्स निकालना बाकी है, तो सेल्स के लिए हम यहाँ पर वर्किंग नोट निकालेंगे, वर्किंग नोट प्रिपेयर करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स, सेल्स अमाउंट। ओके, वर्किंग नोट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो कॉलम रहेंगे डेट, उसके बाद में क्वांटिटी, उसके बाद में अमाउंट, रेट, एंड फाइनल कॉलम रहेगा अमाउंट। ओके, इस तरह से हम कॉलम प्रिपेयर करेंगे। देखिए कि जितने भी सेल्स रहेंगे उतने हम डेट मेंशन करेंगे।
ओके, डेट मेंशन करेंगे यहाँ पर। ओके, उसके बाद में उसके क्वांटिटी कितनी है, 200 क्वांटिटी है। ओके, तो क्वांटिटी भी मेंशन करेंगे 200। रेट हम जो प्रॉब्लम में दिया हुआ एक्चुअल सेल का रेट है वो अप्लाई करेंगे। कितना रेट है, 22, तो यहाँ पर रेट आएगा 22। अमाउंट निकालेंगे क्वांटिटी इंटू रेट, यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे, तो ये एक्चुअल सेल का अमाउंट रहेगा। ओके, अभी 2-3 के बाद डेट है 7/3, ये 7/3 को नेक्स्ट एंट्री होगी, 7/3/23। कितने क्वांटिटी है, 500। 500 क्वांटिटी है, रेट कितना है, 25। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे अमाउंट, 12,500। 7/3 के बाद है 11th मार्च 23। क्वांटिटी कितनी है, 400। रेट क्या है, 21। अमाउंट कितना आएगा, मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट आएगा। ओके, हो गया, इतने ही सेल्स के एक्चुअली ट्रांजेक्शन थे। तो अभी हम इसका टोटल करेंगे अमाउंट कॉलम का, तो वो हमारे रहेंगे सेल्स, रहेंगे सेल्स का एक्चुअल सेल का अमाउंट रहेगा, वो आ रहा है 25,300। वो अमाउंट दोनों मेथड में सेम ही रहेगा। ओके, वेटेड एवरेज मेथड फॉलो करोगे तो भी सेम ही रहेगा, फीफो फॉलो करेंगे तो भी सेम रहेगा, 25,300। और इसी तरह कैसे हम ये वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स अमाउंट। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स अमाउंट। अभी ये बैलेंसिंग अमाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। देखिए नॉर्मली क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा, तो इसकी वजह से मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ। ओके, ओके, आ रहा है 51,300। ओके, बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर हम निकालेंगे, 51,300 माइनस 9,000 माइनस 37,700, तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है 4,600। ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 4,600। यही हम ट्रेडिंग अकाउंट सेम हम फीफो मेथड में भी प्रिपेयर करते थे ना, यहाँ पर मैं प्रिपेयर करके आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअली चेंजेस कुछ नहीं होंगे, हमारा ओपनिंग स्टॉक सेम रहेगा, परचेसेस सेम रहेंगे, सेल्स भी सेम रहेंगे, खाली क्लोजिंग स्टॉक चेंज होगा और उसकी वजह से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर था 25,700, तो इसकी वजह से हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे 51,000 और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा 4,300। ओके, तो इस तरह से हम फीफो मेथड से भी, वेटेड एवरेज मेथड से भी एक्चुअली प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का अदर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, मतलब हमारे पास जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उतना हम एंट्री करेंगे। ओके, अदर इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, अदर इन्फॉर्मेशन मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मिसिंग है और कुछ रहेगा वो भी सब मिसिंग है, लेकिन जितना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो उतना हम मेंशन करेंगे, मतलब ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग अमाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट। इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली प्रिपेयर करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू।